गौतम बुद्धा और रहस्यमयी साधु की कथा। बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग हमेशा भय में जीते थे, क्योंकि गांव के पास वाले जंगल में एक रहस्यमयी साधु रहता था। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में अजीब शक्ति है। जो भी उसके पास जाता वह बदल कर लौटता। कुछ लोग कहते थे कि वह साधु कोई सिद्ध योगी है, तो कुछ कहते थे कि वह कोई जादूगर है। सूर्य ढलने के बाद कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात होते ही वहां से घंटियों की आवाजें आती। कभी मंत्रों का स्वर सुनाई देता, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति जंगल में घूम रही हो। गांव के बुजुर्ग बच्चों को डराते हुए कहते, उस जंगल में मत जाना, वहां रहस्यमयी साधु रहता है। एक दिन उसी गांव में गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने कारण पूछा तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान, इस जंगल में एक रहस्यमयी साधु रहता है। लोग कहते हैं कि उसके पास भयानक शक्तियां हैं। कई लोग उसके पास गए, लेकिन वापस आकर वह पहले जैसे नहीं रहे। बुद्ध शांत होकर सब सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिसके भीतर भय है वही दूसरों की शक्ति से डरता है। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। अगले दिन सुबह बुद्ध अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े। उनके शिष्य डर गए। उन्होंने कहा, भगवान, वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन बुद्ध बिना रुके आगे बढ़ते रहे। जंगल के भीतर अजीब सन्नाटा था। पेड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी। अचानक दूर कहीं घंटियों की आवाज सुनाई दी। बुद्ध धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक गुफा के बाहर एक लंबा साधु बैठा है। उसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। साधु ने बुद्ध को देखते ही जोर से कहा, रुक जाओ। यहां आने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन बुद्ध शांत भाव से उसके सामने जाकर खड़े हो गए। साधु हंसा और बोला, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, डर उसी को लगता है जो अपने भीतर अंधकार रखता हो। यह सुनते ही साधु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। अचानक तेज हवा चलने लगी। गुफा के आसपास रखे दीपक अपने आप जल उठे। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल कांप रहा हो। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, देखा मेरी शक्ति, मैं इस जंगल की हर चीज को नियंत्रित कर सकता हूं। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, जो दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है वो स्वयं सबसे बड़ा गुलाम होता है। साधु कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार किसी व्यक्ति को देखा था जो उसकी शक्तियों से प्रभावित नहीं हुआ था। उसने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं वो हूं जिसने अपने मन को जीत लिया है। साधु की आंखों में हल्का कंपन हुआ। वो वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके भीतर अभी भी क्रोध और अहंकार भरा था। उसने कभी शांति महसूस नहीं की थी। वो बोला, मैंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? बुद्ध पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गए और बोले, जब तक मनुष्य शक्ति पाने की इच्छा रखता है तब तक वो शांति नहीं पा सकता, क्योंकि इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है। साधु ध्यान से बुद्ध की बातें सुनने लगा। जंगल का वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगा। हवा रुक गई। दीपकों की लौ स्थिर हो गई। बुद्ध बोले, तुमने संसार को जीतने की कोशिश की, लेकिन स्वयं को कभी नहीं समझा। यही तुम्हारा दुख है। यह सुनते ही साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या अब भी मेरे लिए मुक्ति का मार्ग खुला है?
बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण उसके भीतर नया प्रकाश जन्म लेता है। साधु बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वर्षों का अहंकार एक पल में टूट चुका था। उस दिन के बाद वो साधु बदल गया। उसने अपनी सारी रहस्यमयी शक्तियों का घमंड छोड़ दिया और लोगों की सहायता करने लगा। गांव वाले हैरान थे। जिस व्यक्ति के नाम से लोग डरते थे, वही अब सबसे शांत और दयालु बन चुका था। कई साल बाद भी लोग उस जंगल की कहानी सुनाते थे। वे कहते थे कि उस दिन जंगल में दो शक्तियां मिली थी, एक बाहरी शक्ति और दूसरी भीतर की शांति। और अंत में जीत उसी की हुई जिसके पास प्रेम, करुणा और सत्य था। गौतम बुद्ध और शापित पहाड़ का रहस्य। उस रहस्यमयी साधु के बदल जाने के बाद पूरे गांव में शांति फैल गई। लोग अब जंगल से डरते नहीं थे। धीरे धीरे दूर दूर से लोग बुद्ध के दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन उसी क्षेत्र में एक और रहस्य था, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। गांव से कई कोस दूर एक विशाल पहाड़ था। लोग उसे शापित पहाड़ कहते थे। कहा जाता था कि जो भी रात में उस पहाड़ पर जाता, वो कभी वापस नहीं लौटता। कई लोगों ने वहां अजीब रोशनियां देखी थीं। कुछ कहते थे कि रात के समय पहाड़ से रोने की आवाजें आती हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां अदृश्य आत्माएं भटकती हैं। गांव वाले उस दिशा में देखना भी अशुभ मानते थे। एक रात कुछ डरे हुए लोग बुद्ध के पास आए। उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। गांव के मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, हमारे गांव का एक युवक कल उस पहाड़ की ओर गया था, अभी तक वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि पहाड़ ने उसे निगल लिया। बुद्ध शांत भाव से सब सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या किसी ने उस रहस्य को समझने की कोशिश की? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास उत्तर नहीं था। सब केवल डरते थे। अगले दिन सुबह बुद्ध अकेले ही उस शापित पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके कुछ शिष्य पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, भय का सामना मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थर, सूखे पेड़ और अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे जैसे बुद्ध ऊपर बढ़ते गए, वातावरण और भारी होता गया। अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। दूर आसमान में काले बादल जमा हो गए। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी रहस्य को छिपाना चाहती हो। कुछ देर बाद बुद्ध पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक टूटा हुआ मंदिर देखा। मंदिर पूरी तरह वीरान था। उसके चारों ओर जली हुई लकड़ियां और पुराने दीपक पड़े थे। तभी अचानक मंदिर के भीतर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सामान्य मनुष्य डर से कांप उठे। लेकिन बुद्ध शांत होकर मंदिर के भीतर चले गए। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। बाहर नहीं होता, वो मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। तुम्हारा भय ही इस पहाड़ को शापित बनाए हुए है। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, तो क्या यहां कोई शाप नहीं? बुद्ध मुस्कुराए। जहां सत्य का प्रकाश पहुंच जाता है, वहां कोई शाप टिक नहीं सकता। यह सुनते ही बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा। वर्षों से जो भय उसके भीतर कैद था, वो टूटने लगा। उसी क्षण पहाड़ के ऊपर छाए काले बादल हटने लगे। सूरज की रोशनी मंदिर के भीतर आ गई। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। कई वर्षों बाद पहली बार उस पहाड़ पर पक्षियों की आवाज सुनाई दी। जब बुद्ध वापस गांव लौटे, तो लोगों ने देखा कि उनके पीछे वही बूढ़ा व्यक्ति भी चल रहा है। गांव वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने केवल इतना कहा, जिस दिन मनुष्य अपने भय को पहचान लेता है, उसी दिन उसका सबसे बड़ा शाप समाप्त हो जाता है। उस दिन के बाद उस पहाड़ को कोई शापित नहीं कहता था। लोग वहां दीपक जलाने लगे।
धीरे धीरे वो स्थान भय का नहीं बल्कि शांति और ध्यान का केंद्र बन गया। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय उस पहाड़ पर कभी कभी एक दिव्य आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई शांत स्वर में लोगों को याद दिला रहा हो कि संसार का सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के अपने मन में छिपा होता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा राज्य बसा हुआ था। उस राज्य के लोग दिन में तो सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा गांव डर के साए में डूब जाता। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खंडहर की तरह खड़ा था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में वर्षों से कोई अदृश्य शक्ति रहती है। रात होते ही वहां से घंटियों की आवाजें आने लगती, कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई अंधेरे में धीरे धीरे चल रहा हो। गांव वालों ने उस मंदिर के बारे में कई डरावनी कहानियां बना ली थी। कोई कहता वहां आत्माएं भटकती हैं, कोई कहता वहां शापित साधी की आत्मा रहती है। बच्चे उस दिशा में देखने से भी डरते थे। एक रात कुछ डरे हुए लोग गौतम बुद्धा के पास पहुंचे। उस समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए थे। गांव वालों के चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था। गांव के मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, हमारे गांव में कई वर्षों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। जो भी उस मंदिर के पास जाता है वो बदल कर लौटता है। कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं और कुछ कभी वापस ही नहीं आते। बुद्ध शांत होकर सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, क्या किसी ने उस भाई को समझने की कोशिश की? लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। लोग केवल डरते थे। अगले दिन सुबह बुद्ध अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े। उनके शिष्यों के साथ जाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, जिस भाई का सामना स्वयं करना हो वहां दूसरे साथ नहीं चल सकते। जंगल के भीतर गहरा सन्नाटा था। पेड़ों की लंबी शाखाएं हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं, मानो किसी को चेतावनी दे रही हो। जैसे जैसे बुद्ध आगे बढ़ते गए, वातावरण और रहस्यमयी होता गया। अचानक दूर कहीं से घंटियों की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि सामान्य व्यक्ति डर से कांप उठे। कुछ देर बाद बुद्ध उस प्राचीन मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर टूटा हुआ था, उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि मंदिर के भीतर एक दीपक जल रहा था, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध धीरे धीरे मंदिर के भीतर गए। अंदर का वातावरण बेहद ठंडा था। तभी अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो हंसी इतनी भयानक थी कि सामान्य मनुष्य का दिल कांप जाए। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी लंबी जटाएं थीं, आंखें लाल थीं और शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे। साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उस भाई को देखने आया हूं जिससे लोग कांपते हैं। साधु जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, लोग मुझसे डरते हैं, इस मंदिर से डरते हैं, यहां अंधकार का वास है। बुद्ध उसकी आंखों में देखते हुए बोले, अंधकार केवल वहां होता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। यह सुनकर साधु कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसने वर्षों में पहली बार किसी व्यक्ति को देखा था जो उससे डरा नहीं था। अचानक मंदिर के भीतर तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर टंगे पुराने दीपक अपने आप जल उठे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, देखो मेरी शक्ति। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे मंदिर का वातावरण बदलने लगा। हवा शांत हो गई, दीपकों की लौ स्थिर हो गई। साधु हैरानी से बुद्ध को देखने लगा। उसके भीतर पहली बार बेचैनी पैदा हुई। उसने पूछा, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? बुद्ध ने आंखें खोलकर कहा, जिसने अपने मन को समझ लिया हो
उसके लिए संसार का कोई भय बड़ा नहीं होता। यह सुनते ही साधु की आंखें नम हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वर्षों से इस मंदिर में रह रहा हूं। मैंने शक्ति पाने के लिए तपस्या की, लेकिन जितनी शक्ति मिली उतना ही भय बढ़ता गया। अब मैं खुद अपने ही अंधकार में कैद हो चुका हूं। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो मनुष्य शक्ति को दूसरों पर राज करने के लिए चाहता है, वह अंत में स्वयं का दास बन जाता है। साधु कांपते हुए बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का अहंकार टूट चुका था। मेरे जैसे व्यक्ति को भी शांति मिल सकती है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण उसके भीतर नया प्रकाश जन्म लेता है। उसी पल मंदिर के भीतर का अंधेरा जैसे हल्का पड़ने लगा। बाहर बादलों के बीच से सूर्य की किरणें मंदिर के अंदर आने लगी। कई वर्षों बाद पहली बार उस मंदिर में शांति महसूस हो रही थी। जब बुद्ध वापस गांव लौटे तो उनके साथ वही साधु भी था। गांव वाले उसे देखकर डर गए, लेकिन उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी। बुद्ध ने लोगों की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई राक्षस या आत्मा नहीं, बल्कि उसका अपना भय है। उस दिन के बाद गांव वालों का डर समाप्त हो गया। लोग फिर से उस मंदिर में जाने लगे। जहां कभी भय का अंधकार था, वहीं अब दीपक जलने लगे, और धीरे धीरे वह स्थान पूरे राज्य में ध्यान और शांति का केंद्र बन गया। रात धीरे धीरे बीत रही थी। पहाड़ों से टकराती ठंडी हवाएं पूरे जंगल में एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। गांव वाले अब पहले की तरह डरे हुए नहीं थे, क्योंकि गौतम बुद्ध के आने के बाद उनका भय काफी कम हो चुका था। लेकिन उसी रात गांव में एक और रहस्यमयी घटना घटी। आधी रात के समय अचानक पूरे गांव में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था, और दूर पहाड़ियों के बीच एक अजीब नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। गांव के बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, ये वही रोशनी है, दिखाई दी है। लोगों के चेहरों पर फिर से डर लौट आया। तभी कुछ लोग भागते हुए बुद्ध के पास पहुंचे। उस समय बुद्ध शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। एक युवक घबराकर बोला, भगवान, पहाड़ों के पीछे फिर वही रहस्यमयी प्रकाश दिखाई दिया है। कहते हैं जो भी उस रोशनी के पास जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, उस स्थान पर आखिरी बार कौन गया था? गांव के मुखिया ने कहा, करीब 20 साल पहले एक शिकारी वहां गया था। अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिली थी। उसके बाद किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ पल तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। फिर बुद्ध उठे और बोले, जहां भय सबसे अधिक होता है वही सत्य छिपा होता है। इतना कहकर वे उस रहस्यमयी रोशनी की ओर चल पड़े। इस बार उनके कुछ शिष्य भी साथ थे। रास्ता बेहद कठिन था। चारों ओर ऊंचे पत्थर, गहरी खाइयां और घना अंधेरा फैला हुआ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक दूर से किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। एक शिष्य डरते हुए बोला, भगवान, ये कैसी आवाज है? बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, कभी कभी मन का भय भी आवाज बन जाता है। थोड़ी देर बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से नीली रोशनी निकल रही थी। गुफा थी। गुफा के भीतर से हल्की नीली चमक बाहर आ रही थी। गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन बुद्ध बिना रुके गुफा के भीतर चले गए। गुफा के अंदर का दृश्य बेहद विचित्र था। दीवारों पर चमकते हुए पत्थर लगे थे जिनसे नीली रोशनी निकल रही थी। बीच में एक पुराना सिंहासन रखा था जिस पर धूल जमी हुई थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पहले वहां कोई राजा बैठता रहा हो। तभी अचानक गुफा के भीतर भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? सभी शिष्य डर से कांप उठे। अचानक अंधेरे से एक लंबा काला साया बाहर आया। उसका शरीर धुएं की तरह दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। एक शिष्य चीख पड़ा, भूत! लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने उस साये की ओर देखते हुए कहा, तुम कौन हो? वो साया गुस्से में बोला, मैं इस गुफा का रक्षक हूं। सदियों से लोग मुझसे डरते आए हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें सच में लोगों का डर चाहिए या तुम स्वयं किसी भय में जी रहे हो? ये सुनते ही वो साया कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी लाल आंखों में अचानक बेचैनी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसका धुएं जैसा शरीर बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह एक बूढ़े आदमी के रूप में सामने आ गया। वह कांपती आवाज में बोला, सदियों पहले मैं इस गुफा का रक्षक था। मुझे अपने खजाने पर बहुत घमंड था। मरते समय भी मैं इसी खजाने के मोह में बंधा रहा और तभी से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। शिष्य हैरानी से सब सुन रहे थे। बुद्ध धीरे से उसके पास गए और बोले, जिस मनुष्य का मन किसी चीज से बंध जाता है वही बंधन उसके दुख का कारण बनता है। बूढ़े व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने वर्षों तक लोगों को डराया क्योंकि मैं अपने मोह से मुक्त नहीं हो पाया। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में मंत्र उच्चारण करने लगे। धीरे धीरे गुफा की नीली रोशनी हल्की होने लगी। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। कुछ ही क्षणों बाद वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। गुफा पूरी तरह शांत हो चुकी थी। शिष्य आश्चर्य से बुद्ध को देख रहे थे। तभी बुद्ध ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भूत उसका मोह होता है। जब तक वह उससे मुक्त नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। अगली सुबह जब गांव वालों को यह बात पता चली तो उनकी आंखों में आश्चर्य था। जिस गुफा के नाम से लोग कांपते थे वही अब शांत हो चुकी थी। धीरे धीरे लोग उस स्थान पर जाने लगे और वह गुफा ध्यान का स्थान बन गई। लेकिन आज भी पहाड़ों में रहने वाले कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात उस गुफा से कभी कभी हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी वहां मौन ध्यान में बैठी हो। सुबह का समय था। हिमालय की चोटियों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थी। ठंडी हवा के साथ मंदिरों की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। पिछली रात की रहस्यमयी घटना के बाद अब गांव वालों के मन में भय कम और उत्सुकता अधिक थी। लोग दूर दूर से गौतम बुद्धा के दर्शन करने आने लगे थे। बात आगी थी, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे बुद्ध की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसका नाम विराट था। वह राज्य का सबसे धनी व्यापारी था। उसके पास सोना, चांदी, बड़े बड़े महल और असंख्य नौकर थे। लोग उसकी दौलत देखकर हैरान रह जाते थे। विराट को अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड था। जब उसने सुना कि गांव वाले अब बुद्ध को सबसे बड़ा ज्ञानी मानने लगे हैं तो उसके भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई। वह सोचने लगा, एक साधु जिसके पास कुछ भी नहीं, लोग उसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध को सबके सामने नीचा दिखाएगा। अगले दिन वह अपने सैनिकों और नौकरों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। उस समय बुद्ध नदी के किनारे बैठे हुए थे। उनके चारों ओर कुछ शिष्य ध्यान में लीन थे। विराट जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम वही बुद्ध हो जिनकी लोग इतनी प्रशंसा करते हैं? बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। विराट ने अपने नौकरों की ओर देखकर व्यंग्य से कहा, अजीब बात है, जिसके पास न धन है, न महल, न सेना, लोग उसे महान कहते हैं। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने धीरे से पूछा, और तुम्हारे पास क्या है?
विराट गर्व से बोला, मेरे पास इतना धन है कि पूरा राज्य खरीद सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि कोई प्यासा हो तो क्या वह तुम्हारा सोना पी सकता है? विराट कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसके सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। वह बोला, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम अपने लिए मृत्यु से बचने का समय भी खरीद सकते हो? यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। विराट पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो उसके धन से प्रभावित नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, सत्य कभी अपमान नहीं करता, वह केवल मनुष्य को उसका वास्तविक चेहरा दिखाता है। विराट क्रोध में वहां से चला गया, लेकिन बुद्ध की बातें उसके मन में घूमती रही। उस रात वो अपने महल में सो नहीं पाया। चारों ओर सोने और हीरों की चमक थी, लेकिन उसके भीतर अजीब बेचैनी थी। आधी रात के समय अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी। तभी महल के बाहर से चीखने की आवाजें आने लगी। विराट घबराकर बाहर आया। उसने देखा कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही देर में बाढ़ ने पूरे गांव को घेर लिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। विराट ने अपने नौकरों से चिल्लाकर कहा, मेरे खजाने बचाओ। लेकिन पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ ही क्षणों में उसका महल टूटने लगा। सोने से भरे संदूक पानी में बहने लगे। विराट उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब कुछ उसकी आंखों के सामने बहता चला गया। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में भय और निराशा थी। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, क्या तुम मृत्यु से बचने का समय खरीद सकते हो? बाढ़ बढ़ती जा रही थी। तभी दूर नदी के किनारे बुद्ध दिखाई दिए। वे शांत भाव से लोगों को सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहे थे। विराट किसी तरह उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज में बोला, भगवान, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, जो चीजें छिन जाए वे तभी तुम्हारी थी ही नहीं। ने कहा, मैंने पूरी जिंदगी धन इकट्ठा किया, लेकिन आज समझ आया कि मेरे पास वास्तव में कुछ भी नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य खाली हाथ जन्म लेता है और खाली हाथ ही जाता है, लेकिन उसके कर्म और उसका प्रेम हमेशा जीवित रहते हैं। उस रात के बाद विराट पूरी तरह बदल गया। उसने अपना बचा हुआ धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। वो लोगों की सहायता करने लगा। गांव वाले हैरान थे। जो व्यक्ति कभी अपने घमंड के लिए जाना जाता था, वही अब सबसे विनम्र बन चुका था। कई वर्षों बाद लोग कहते थे कि उस मार्ट ने केवल गांव नहीं बदला था, उसने एक मनुष्य की आत्मा भी बदल दी थी। और बुद्ध हमेशा की तरह शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि कभी कभी जीवन मनुष्य को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे उसका असली सत्य दिखाता है। कई महीने बीत चुके थे। अब उस गांव का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी भय, लालच और अशांति थी, वहीं अब लोगों के चेहरों पर सुकून दिखाई देता था। गौतम बुद्धा के शब्द धीरे धीरे लोगों के जीवन को बदल रहे थे, लेकिन संसार में हर व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध तांत्रिक रहता था, जिसका नाम कालकेतु था। लोग कहते थे कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वह किसी के मन को नियंत्रित कर सकता है। बड़े बड़े राजा भी उससे डरते थे। कालकेतु को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग अब बुद्ध की ओर आकर्षित होने लगे हैं। वह सोचता, यदि लोग इस साधु की बातें सुनते रहे तो मेरा भय समाप्त हो जाएगा। उसके भीतर अहंकार और क्रोध की आग जलने लगी। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध को हराकर पूरी दुनिया को अपनी शक्ति दिखाएगा। एक रात वह काले वस्त्र पहनकर पहाड़ों के बीच स्थित अपने गुप्त मंदिर में गया। मंदिर के चारों ओर अजीब चिन्ह बने हुए थे।
हवा में धुएं और जले हुए तेल की गंध फैली हुई थी। कालकेतु ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे मंदिर के भीतर की आग तेज होने लगी। अचानक उसकी आंखें खुली और वह जोर से बोला, कल सूरज उगने से पहले वह साधु मेरे सामने झुकेगा। अगली सुबह पूरे गांव में अजीब बेचैनी फैल गई। आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी। लोग डरकर अपने घरों में छिपने लगे। तभी गांव के बीचों बीच कालकेतु प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक लंबा दंड था। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, कहाँ है तुम्हारा बुद्ध? आज मैं उसकी सारी शक्ति समाप्त कर दूंगा। लोग भय से कांप उठे। कुछ ही देर बाद बुद्ध वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर वही शांति थी। वे धीरे धीरे चलते हुए कालकेतु के सामने आकर रुक गए। कालकेतु हंसते हुए बोला, तो तुम ही हो वह व्यक्ति जिसे लोग महान कहते हैं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, लोग मुझे जैसा समझते हैं वैसा कहते हैं। कालकेतु ने क्रोध में अपना दंड जमीन पर मारा। अचानक तेज गर्जना हुई। हवा और तेज हो गई। पेड़ झुकने लगे। लोग डरकर चीख उठे, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। कालकेतु ने कहा, देखो मेरी शक्ति, मैं प्रकृति को नियंत्रित कर सकता हूं। बुद्ध ने धीरे से पूछा, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो क्या अपने क्रोध को रोक सकते हो? ये सुनते ही कालकेतु का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति नहीं पा सका, उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। यह सुनते ही कालकेतु और क्रोधित हो गया। उसने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक उसके चारों ओर काला धुआं फैल गया। लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे जमीन कांप रही हो। कुछ महिलाएं डरकर रोने लगी। बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए। लेकिन बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे पूरी तरह शांत थे। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। उनके चेहरे पर अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। जैसे जैसे बुद्ध शांत होते गए, वैसे वैसे कालकेतु की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसका काला धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा। हवा शांत हो गई। कालकेतु घबरा गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही। वह चीखते हुए बोला, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, अंधकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, एक छोटा सा दीपक भी उसे समाप्त कर सकता है। कालकेतु के हाथ कांपने लगे। उसके भीतर का भय बाहर आने लगा। INSH देनातु एक बोला, मैंने वर्षों तक शक्ति पाने के लिए तपस्या की, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। बुद्ध धीरे धीरे उसके पास गए। उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने शक्ति तो पाई, लेकिन स्वयं को खो दिया। यह सुनते ही कालकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना दंड जमीन पर गिरा दिया और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। पूरा गांव स्तब्ध था। जिस तांत्रिक से लोग कांपते थे, वही आज एक बच्चे की तरह रो रहा था। कालकेतु कांपती आवाज में बोला, क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी मुक्ति संभव है? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जब मनुष्य अपने अंधकार को पहचान लेता है, उसी क्षण उसके भीतर प्रकाश जन्म लेता है। उस दिन के बाद कालकेतु ने अपनी सारी काली विद्या छोड़ दी। उसने लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया। गांव वाले कहते थे कि उस दिन उन्होंने दो शक्तियां देखी थी, एक भय की शक्ति और दूसरी शांति की, और अंत में जीत हमेशा शांति की ही हुई। उस घटना के बाद पूरे राज्य में गौतम बुद्ध की चर्चा और भी अधिक होने लगी। लोग दूर दूर से केवल एक बार बुद्ध को देखने के लिए आने लगे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई अपने प्रश्न लेकर, तो कोई केवल उनके शांत चेहरे को देखकर अपने मन की अशांति मिटाना चाहता था।
लेकिन उन्हीं दिनों राज्य में एक और रहस्य फैलने लगा। गांव के उत्तर दिशा में एक विशाल झील थी जिसे लोग मौन झील कहते थे। जाता था कि वहां रात के समय कोई अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने झील के बीचों बीच सफेद वस्त्र पहने एक स्त्री को खड़े देखा है। कुछ कहते थे कि वो आत्मा है, कुछ कहते थे कि वो कोई देवी है। सबसे अजीब बात यह थी कि जो भी उस झील के पास अकेले जाता, उसके मन में अजीब भय और उदासी भर जाती। एक शाम कुछ ग्रामीण बुद्ध के पास आए। उनके चेहरे डरे हुए थे। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, भगवान, कल रात मेरा बेटा झील के पास गया था। वापस आने के बाद से वो किसी से बात नहीं कर रहा। वो बस एक ही बात कहता है, वो मुझे बुला रही है। ये सुनकर शिष्य भी चिंतित हो गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी मनुष्य बाहर जो देखता है वो उसके भीतर के भय का ही रूप होता है। अगली रात बुद्ध अकेले उस मौन झील की ओर चल पड़े। आसमान में आधा चांद चमक रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। ठंडी हवा झील के पानी को छूकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। जैसे जैसे बुद्ध झील के पास पहुंचे, वातावरण और भारी होने लगा। अचानक दूर पानी के बीच हल्की सफेद रोशनी दिखाई दी। कुछ ही क्षणों बाद वो रोशनी एक स्त्री के रूप में बदल गई। उसके लंबे सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। सामान्य मनुष्य उसे देखकर भय से कांप उठता। वह स्त्री धीरे धीरे पानी के ऊपर चलते हुए बुद्ध के पास आने लगी। फिर एक धीमी आवाज गूंजी, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि भय सत्य नहीं होता, केवल मन का भ्रम होता है। यह सुनते ही झील की लहरें तेज हो गई। हवा अचानक ठंडी हो गई। स्त्री की आवाज और भारी हो गई, लोग मुझे देखकर कांपते हैं। कई लोग इस झील के पास आकर पागल हो चुके हैं। बुद्ध ने उसकी ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम स्वयं शांति में हो? कुछ क्षणों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे उस स्त्री का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देने लगा। वो धीमी आवाज में बोली, सदियों पहले मैं इसी गांव की एक स्त्री थी। मुझे अपने सौंदर्य और प्रेम पर बहुत घमंड था, लेकिन एक दिन जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करती थी, उसने मुझे छोड़ दिया। दुख और क्रोध में मैंने इसी झील में अपने प्राण त्याग दिए। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। उसकी आवाज कांपने लगी। मैं लोगों को डराना नहीं चाहती, लेकिन मेरा दुख मुझे बांधे हुए है। बुद्ध शांत होकर उसकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिस मन में मोह और पीड़ा कैद हो जाती है, वो स्वयं अपना बंधन बन जाता है। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने वर्षों तक मुक्ति पाने की कोशिश की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। बुद्ध झील के किनारे बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान करने लगे। धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगा। झील की उफनती लहरें शांत होने लगीं। हवा रुक गई। चांद की रोशनी पानी पर चमकने लगी। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, जिसे तुम प्रेम समझती थी, वो केवल आसक्ति थी। सच्चा प्रेम कभी बांधता नहीं, वो मुक्त करता है। यह सुनते ही वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। वर्षों का दर्द जैसे बाहर निकलने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर से निकलती सफेद रोशनी और चमकने लगी। उसने मुस्कुराकर बुद्ध की ओर देखा और कहा, आज पहली बार मेरे भीतर शांति महसूस हो रही है। अगले ही क्षण उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और फिर धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गया। झील पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वर्षों बाद उस झील के आसपास पक्षी लौट आए थे। पानी बिल्कुल स्वच्छ दिखाई दे रहा था। जब लोगों ने बुद्ध से पूछा कि वहां क्या हुआ था, तो बुद्ध ने केवल इतना कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहर नहीं, उसके अपने मन में छिपा होता है। उस दिन के बाद लोग उस झील को मौन झील नहीं, बल्कि शांति झील कहने लगे।
बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। काले बादल पहाड़ों के ऊपर मंडरा रहे थे। ठंडी हवाएं जंगलों से गुजरती हुई अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। पूरे राज्य में अनजाना भय फैलने लगा था। उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। गांव के पास बहने वाली नदी अचानक सूखने लगी। जिस नदी का पानी कभी तेजी से बहता था, वहां अब केवल पत्थर दिखाई दे रहे थे। खेत सूखने लगे, पशु प्यास से तड़पने लगे और लोगों के मन में डर भर गया। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। कुछ लोग कहने लगे, यह देवताओं का क्रोध है। कुछ बोले, नदी पर किसी बाफ बढ़ रहा है। पूरी शक्ति का साया पड़ गया है। धीरे धीरे पूरा गांव भय और अफवाहों से भर गया। तभी कुछ लोग गौतम बुद्धा के पास पहुंचे। एक वृद्ध किसान ने दुखी स्वर में कहा, भगवान, यदि नदी सूख गई तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। बुद्ध शांत होकर उसकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, नदी का स्रोत कहाँ है? गांव वालों ने कांपती आवाज में कहा, पहाड़ों के पीछे एक गुफा है, वहीं से नदी निकलती है। लेकिन लोग कहते हैं कि उस गुफा में एक भयानक नाग रहता है। वर्षों से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह सुनकर शिष्य भी चिंतित हो गए। लेकिन बुद्ध शांत स्वर में बोले, जहां भय होता है वहीं सत्य छिपा होता है। अगली सुबह बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ता बेहद कठिन था। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पत्थर और गहरी खाइयां थीं। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, वातावरण और ठंडा होता गया। अचानक दूर से फुफकारने जैसी आवाज सुनाई दी। एक शिष्य डरते हुए बोला, भगवान, क्या सच में वहां नाग है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कभी कभी मनुष्य अपने भय को ही राक्षस बना देता है। कुछ देर बाद वे उस विशाल गुफा के सामने पहुंचे गए। गुफा के भीतर घना अंधेरा था। ठंडी हवा भीतर से बाहर आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक जोरदार फुफकार की आवाज गूंजी। शिष्य डरकर पीछे हट गए। तभी अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे एक विशाल काला नाग सामने आया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसे देखकर सामान्य मनुष्य भय से कांप उठे। नाग ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, कौन है जो मेरी गुफा में आने की हिम्मत कर रहा है? लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, हम सत्य की खोज में आए हैं। नाग की आंखें और लाल हो गईं। वह बोला, मनुष्य लालची है। उसने जंगल काटे, नदियां गंदी की और प्रकृति को नष्ट किया। इसलिए मैंने इस नदी को रोक दिया। शिष्य हैरानी से सब सुन रहे थे। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या क्रोध से कभी शांति मिलती है? नाग कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, मनुष्य केवल भय समझता है। बुद्ध धीरे धीरे उसके पास गए। उन्होंने कहा, भय कभी किसी को नहीं बदलता। केवल समझ और करुणा ही परिवर्तन ला सकती है। नाग बुद्ध की आंखों में देखने लगा। पहली बार उसने किसी मनुष्य के भीतर इतना साहस और शांति देखी थी। धीरे धीरे उसकी फुफकार शांत होने लगी। उसने दुखी स्वर में कहा, मैं इस नदी का रक्षक हूं। सदियों से इसकी रक्षा करता आया हूं। लेकिन मनुष्यों के लालच ने मुझे क्रोधित कर दिया। बुद्ध ने गुफा की दीवारों को देखा। वहां जगह जगह पेड़ों की जली हुई लकड़ियां और गंदगी पड़ी थी। उन्होंने समझ लिया कि नाग का क्रोध व्यर्थ नहीं था। बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वालों से कहा, प्रकृति केवल लेने के लिए नहीं होती। जो उसका सम्मान नहीं करता, वह अंत में स्वयं दुख पाता है। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जंगलों को नुकसान पहुंचाया था। बुद्ध ने नाग की ओर देखकर कहा, यदि ये लोग अपनी भूल सुधार लें तो क्या तुम नदी को फिर से बहने दोगे? नाग कुछ देर तक शांत रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपना विशाल सिर झुका दिया।
अगले ही क्षण गुफा के भीतर तेज गर्जना हुई। अचानक चट्टानों के बीच से पानी बहने लगा। धीरे धीरे नदी फिर से जीवित हो उठी। शिष्य और गांव वाले आश्चर्य से यह दृश्य देखने लगे। कुछ ही देर में पानी तेजी से बहने लगा और पूरी घाटी में उसकी आवाज गूंजने लगी। गांव वाले खुशी से रो पड़े। उन्होंने बुद्ध के सामने सिर झुका दिया। लेकिन बुद्ध ने केवल इतना कहा, नदी को मैंने नहीं बचाया, उसे तुम्हारी समझ ने बचाया है। उस दिन के बाद गांव वालों ने जंगल काटना बंद कर दिया। उन्होंने नदी और प्रकृति की रक्षा करना शुरू कर दिया। और लोग कहते हैं कि आज भी उस पहाड़ी की गुफा में वह नाग मौजूद है, लेकिन अब वह क्रोधित रक्षक नहीं बल्कि शांत प्रहरी बन चुका है, जो केवल उन्हीं लोगों को दर्शन देता है जिनके मन में प्रकृति के लिए सच्चा सम्मान होता है।